बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस में अब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको आगाह करना है। मैं नहीं चाहती कि कहीं से भी राबिता जो है वो मुनक़ता हो आपके साथ, और बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हो, यकीनन बहुत अच्छा भी रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ज़रा गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। कोशिश होती है कि सही खबर आप तक पहुँचाएँ। इस वक्त एहसन शाह के साथ थाने में अमीर मसब यानी कि अमीर बालाज के भाई, छोटे भाई की मुलाकात हुई है। जी हाँ, और 2 दोस्तों की भी मुलाकात हुई है, बल्कि 3 दोस्त बताया जा रहा है उनकी मुलाकात हुई है। उसके अलावा एक बड़े अफ़सर की तब्दीली और उसके बाद जेआईटी की ही तब्दीली, और इसके पीछे किस सियासतदान का हाथ है, किससे राबिता किया गया है मुबैना तौर पर तीफ़ी भट्ट का, जिसके बाद ये फ़ैसले किए गए हैं। क्या तस्वीर जो थाने के अंदर से लीक की गई हैं या मुलाकातें जिनकी डिटेल्स जो है अवाम-उन-नास तक और यूट्यूबर्स तक या फिर खबरों को देने वाले रिपोर्टर्स तक पहुँची है, उसके बाद ये तबादले हुए हैं, इसके पीछे कहानी जो है वो सामने आई है, ये भी आपको बताना है। और उसके अलावा अमीर बालाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे एहसन शाह के ऊपर थोड़ा शक हो गया था और एहसन शाह से वो थोड़ा दूर-दूर रहने लग गया था। अब अमीर बालाज के एक दोस्त ने ये इंकशाफ किया है कि अमीर बालाज की एहसन शाह से दूरी की एक बड़ी वजह एहसन शाह का उसका नाम गलत तौर पे इस्तेमाल करना था। जगह-जगह अपना रोब बिठाने के लिए, दबदबे के लिए, अपने गलत कामों के लिए और कई जगहों पर कब्ज़े-कुब्ज़े के लिए, कब्ज़ा और कुछ इस तरह के मामलात थे जिनमें वो मुलव्विस था, और ये अपने नाम के साथ-साथ अमीर बालाज का जब नाम लेता था तो उसे काम मिल जाता था, उसका काम हो जाता था। जब इस बात की खबर एहसन शाह के इस काम की खबर अमीर बालाज को मिली तो उसने इस बात पर नाराज़गी का इज़हार किया। यहाँ तक कि एक दफ़ा इनके दरमियान थोड़ी-सी गरमा-गर्मी भी हुई, जहाँ पर एहसन शाह को अमीर बालाज एक वक़्त में बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि जब वो कहीं बाहर घूमने-फिरने जाता था और अगर एहसन शाह उसको उस टाइम पर जॉइन नहीं कर पाता था, तो वो उसको बाकायदा तौर पर टिकट भेजकर अपने पास बुला लेता था। हैरत अंगेज़ तौर पर एक सहाफ़ी ने दावा किया है कि अमीर बालाज ने एहसन शाह को एक कह लीजिए कि एक प्लाज़ा जो है, छोटा प्लाज़ा था, वो गिफ्ट किया है, जो कि बड़ा हैरानकुन है। यही नहीं बल्कि एक जगह पर जहाँ पर इनका बहुत इकट्ठा होना, मिलना-जुलना था, वहाँ से एक शख्स ने ये बात बताई है कि एहसन शाह को बाकायदा 10 लाख के करीब जो है अमाउंट मिला करती थी अमीर बालाज से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एहसन शाह कोई गरीब-गुरबा उस तरह का नहीं था, लेकिन दिल का बड़ा गरीब था। एक ऐसा शख्स था जिसने अपने दोस्त के साथ बहुत ही कमीनापन किया और आस्तीन का सांप निकला। ये शख्स जो है ये गलत कामों का माहिर था। इसके बारे में जो एक सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने शाहिद चौधरी, उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात ये भी किए हैं इसकी फ़ैमिली के बारे में भी कि उनका काम भी कुछ प्लॉट्स और सोसाइटीज़ खरीदना, सोसाइटीज़ बल्कि जगह लेना, वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाना और फिर वो प्लॉट्स बेचना, ये था। उसके बाद जब वो काम उनका फैला तो उसके बहुत से फ्रॉड्स जो है उनके निकल कर सामने आए और इसमें उनके ऊपर बहुत से मुकदमात भी हुए। वो ये कहते हैं कि ये एहसन शाह जो है ये बहुत गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में था। मैं अपनी एक और वीडियो में आपको बड़े अहम इंकशाफ़ात करने जा रही हूँ। तो शाहिद चौधरी साहब ने बताया है, कुछ 1-2 दोस्त जो हैं इसके करीबी, उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह के कामों में एहसन शाह मुलव्वस था। वो सिर्फ़ कब्ज़ा माफ़िया टाइप के काम नहीं थे, बल्कि और भी कुछ चीज़ें थी जो मुझ तक पहुँची हैं। मैं रेफ़रेंसेस के साथ आपको बताऊँगी अपनी उस वीडियो में। बड़ी हैरानकुन इंकशाफ़ात है एहसन शाह की फ़ैमिली के, उसकी वाइफ़ के हवाले से और कुछ उसकी बड़ी करीबी ख़वातीन के हवाले से कुछ दावे हुए हैं, वो सब आपके सामने रख दूँगी। लेकिन इस वक़्त जो है एहसन शाह के बारे में ये बात सामने आ रही है कि जब अमीर बालाज को ये सब कुछ पता लगा तो उसने इससे थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एहसन शाह को एक टाइम पर ये शक होना शुरू हो गया था कि अमीर बालाज जो है वो मुझसे बातें छुपा रहा है, और इसने इस बात का बरमला इज़हार भी किया, दोस्तों की मौजूदगी में इज़हार किया। अच्छा, अब क्या होता है कि अमीर बालाज की ये जब रेकी कर रहा था, मैंने आपको बताया कि 2 दोस्तों का भी इस्तेमाल करता रहा और वो इसको मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्म करते रहे कि इस वक़्त वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। कहा जा रहा है कि इन 2 लड़कों को भी अब शामिल-ए-तफ्तीश किया जाएगा, बल्कि इनको गालबन कर लिया गया है अभी तक। अच्छा, उसके बाद जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जब से एहसन शाह को पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में और लालच में वो अंधा हुआ था और उसने जाकर तीफ़ी भट्ट से मुलाकात की थी, मलिक सोहेल के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम जब अमीर बालाज ने उसको थोड़ा-सा किनारा करना शुरू किया तो इस बात को उसने अपनी अना का मसला बना लिया। यहाँ पर उसने फिर जाकर इस काम को और पक्का जो है जिसे कहते हैं ना कि पूरे प्लान को इसने कंप्लीट किया और तीफ़ी भट्ट के साथ इसने मामलात तय किए। अब मनी ट्रेल जो है वो सामने आ रही है, जिसमें 50 नहीं बल्कि 60 लाख रुपया इसकी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। वो तमाम तफ़सीलात नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से मुलाकातें होती रहीं और इसकी बीवी की भी किस-किस से मुलाकात हुई, और ये सारा एक बड़ा लंबा एक गेम है। और आप सोचिए कि एक जलेबी की तरह ये केस बनता जा रहा है कि अब इसमें एहसन शाह के साथ-साथ अब इसकी बीवी का किरदार भी सामने आ रहा है। ये चीज़ तो है, इस पर अभी आगे बात करते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि जनाब इस बात को उसने अपने दिल का ग्रज बनाया और उसने फिर अमीर बालाज के बारे में पूरी रेकी की और उसके बाद उसको पूरी डिटेल्स जो है उसने पहुँचाई तीफ़ी भट्ट को।
अब टीवी भट्ट साहब तो है बाहर, लेकिन टीवी भट्ट साहब के जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कह लीजिए कि बहुत से लोग हैं जिनके साथ उनके ताल्लुकात है। एक तस्वीर शेयर की गई है, ओन चौधरी के साथ उनकी तस्वीर है, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है सीआईए के, वो उन्हें तब्दील किया गया है गालबन, और कुछ टीम के मेंबर्स तब्दील किए गए हैं जेआईटी के। और इसके पीछे कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ओन चौधरी से सिफारिश कराई गई है जब से ये नई हुकूमत आई है, और फिर जो लोग जिनसे मोहब्बतें हैं उनसे कुछ मोहब्बतें निभाई जा रही हैं, शायद इस तरह की कोई बात है। लेकिन हो सकता है ये भी कहा जा रहा है, हमारे मोहम्मद हारून है, सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है और कोर्ट रिपोर्टर भी है। उन्होंने जब इस केस को बड़े करीब से देखा है तो उनका ये मानना है कि ऐसा लगता है कि ये जो मेमरान तब्दील किए गए हैं उसकी वजह वो तस्वीर लीक होना है, वो मालूमात लीक होना है। सीआईए इन्वेस्टिगेशन जो एक तफ्तीश कर रही है वो क्यों यूट्यूबर्स तक, क्यों रिपोर्टर्स तक, क्यों चैनल्स तक पहुंच रही हैं, इस बुनियाद पर शायद ये पूरी ओवरहॉलिंग की गई है, तो शायद इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन शाहिद चौधरी का ये दावा है कि ये ओन चौधरी की सिफारिश है, और ओन चौधरी की सिफारिश पर जो ये काम किया गया है इससे केस में बड़ा बिगाड़ आएगा। अच्छा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा आ जाते हैं कि अमीर बालाज के साथ जो इसने ये धोखा किया था, इसकी कुछ और दास्तानें भी हैं। एक आखिरी कॉल आई थी एहसन शाह को पकड़े जाने से कबल, और ये कॉल जो है बेसिकली एक इंटरव्यू ये दे रहा था एहसन शाह, और उस इंटरव्यू के दौरान ही इसको एक कॉल आती है और इसका रंग जो है बदल जाता है। वो रिपोर्टर बताते हैं कि जब वो कॉल आई इसका रंग बदल गया और इसने बहुत जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की। अच्छा, हैरानकुन तौर पर एक और रिपोर्टर ने ये बात बताई कि जब वो एहसन शाह का इंटरव्यू करने गया वहाँ पर, तो वहाँ पर दोस्त यार इकट्ठे थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसा दोस्त जो कहता है मेरा जिगरी दोस्त है, वो तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देता है, दिनों के लिए परेशान हो जाता है। यहाँ पर जिस तरह का मेला मैं देख रहा हूँ उससे नहीं लगता कि इसे कोई इतना दुख है। लेकिन जब वो कहता है कि उसने इंटरव्यू देना शुरू किया तो उससे ऐसा लगता था कि उससे ज़्यादा उसका चाहने वाला कोई नहीं, गमगीन कोई नहीं। तो कहता है कि मैंने दो बड़ी एक पर्सनालिटीज़ उसकी देखी, यानी कि टू फेस डेविल आप इसे कह सकते हैं, कि एक तरफ उसका वो चेहरा था जो दिखा रहा था कि वो बड़ा गमगीन है, तो दूसरी तरफ वो जो उन्होंने वहाँ पे हालात वाक़यात देखे, जो वहाँ पर मामलात देखे, उनको देखकर वो कह रहे थे कि मुझे हरगिज़ नहीं लग रहा था कि ये अपने दोस्त के गम में कोई गमगीन है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ कि वो जो कॉल आई उसके बाद वो बड़ा परेशान हुआ। ये कॉल गालिबन वो कहता है, रिपोर्टर का दावा है कि ऐसा लगता है कि उस वक़्त उसे बता दिया गया था कि तुम पर शक हो गया है, बल्कि शक यकीन में बदल गया है और अब तुम्हारी गिरफ्तारी होने वाली है। और फिर वो कहते हैं कि हमने शाम को सुना कि सीआईए की टीम जो है वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस पहुँचती है और बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचती है। और आपको हैरत अंगेज़ तौर पे बताऊँ कि सिर्फ वो टीम पुलिस की टीम नहीं थी, बल्कि अमीर मसहब यानी कि अमीर बालाज के छोटे भाई, और दूसरा उनके गालिबन को बहनोई रिश्तेदार बहनोई को बताए जा रहे हैं जो कि उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत मारते पीटते इसको ले जाया गया था और इसके साथ बहुत तरीके से पेश आया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब ये कहा जा रहा है, जो मैं समझ रही थी ये वो एडोब फोटोशॉप है, जो उसकी एक तस्वीर है जिसमें उसकी गन जो हुई है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तस्वीर नहीं है, बल्कि इसके साथ बाकायदा पूरा सलूक किया गया है वहाँ। और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, अब कुछ ज़राए से मालूम हो रहा है मुबैना तौर पर अमीर मसहब और 3 दोस्त जो है वो वहाँ पर मिलने गए। रियाज़, वलीद और वली उनका नाम है, और ये सब वहाँ मिलने गए। उन्होंने कहा हम अपने मुँह से सुनना चाहते हैं। अमीर मसहब ने कहा कि आओ मैं तुम्हें सुनवाता हूँ, आओ तुम भी सुन लो, देख लो, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि क्या एहसन शाह भी ऐसा हो सकता है। एहसन शाह के करीबी दोस्त कहते हैं कि उसके अंदर ये गुर था कि वो अगले बंदे को अपनी बातों में उलझा लेता था, फँसा लेता था, अपना गर्विदा कर लेता था। तो उनको एतबार नहीं था। तो अमीर मसहब के साथ ये 3 लोग जो है ये वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँचकर इनकी मुलाकात जो है कराई जाती है एहसन शाह के साथ। और बाकायदा तौर पे एक दोस्त जो है शाहिद चौधरी क्लेम करें कि उसने तो इसके मुँह पे थूक दिया। लेकिन हमारी इत्तलात ऐसी हैं कि ठीक-ठाक चपेड़े-शपेड़े भी इसको पिटी हैं अपने दोस्त से, और गालियाँ गलौज की गई हैं इसको, और इसको बताया गया है कि तुम जो हो, तुम्हारी ये औकात है, और देखो तुमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर जो गेम खेला था, कैसे पलटी। अल्लाह माफ़ करे, खुदा हमें ऐसी सरज़मीन पर जाकर इस तरह के मक्र फ़रेब से बचाए, कहीं भी ऐसे मक्र फ़रेब से बचाए। उस जगह की हुर्मत और उस जगह की आप देखिए कि किस मुकाम पर था वो, और कहाँ से बैठ के वो प्लानिंग कर रहा था, और किसके नाम पर बताया ये जा रहा है कि इसकी बीवी के अकाउंट में 60 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। 5 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट जो है, अर्जेंट पासपोर्ट तैयार कराया इसने, न सिर्फ अपना बल्कि अपनी बीवी का भी, और हज उम्रे का कहकर रवाना हुआ, और वहाँ से उम्रा किए बगैर ही वापस आ गया। अब लोग अज़राए मज़ाक कहते हैं कि वहाँ तो उम्रा नहीं किया था, लेकिन यहाँ आके उसको उम्रा करा दिया गया, क्योंकि उम्रे के बाद ज़रा सर भी मुंडवाना पड़ता है, तो यहाँ आकर उसका फिर सर जो है वो मुंडवाया गया, और सारी दुनिया ने देखा और मुकाम इबरत बना। अल्लाह ताला ऐसी मैं कहती हूँ कि ऐसे दोस्तों से बचाए।
और ऐसी शर्मनाक आप कहिए कि कैफियत से बचाए कि न सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा ख़ानदान जो है वो लोगों के निशाने पर है और लोग जो है इनके बारे में बातें कर रहे हैं, अहले मोहल्ला जो है इस पर लान-तान कर रहे हैं और लोगों की मैंने वीडियोज़ देखी जो इनके इलाके से हैं, जो इसे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तो बस ये कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है और लालच जो होता है ना वो आपको किस तरह से ले डूबता है, तो वो उसकी ज़िंदा मिसाल है एहसन शाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।